किसी ने लिखा है कि कोई भी विचार कचरा नहीं है। ये अलग बात है कि वो विचार आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। कोई भी विचार कचरा कैसे हो सकता है? कृपया इस पर कुछ कहें। ये जो प्रश्न है बहुत विचारणीय है। एक अर्थ में कोई भी विचार कचरा नहीं, और दूसरे अर्थ में कचरे के बहुत सारे तल हैं। एक तल पे जो विचार बहुत अच्छा हो सकता है, दूसरे तल पर वो कचरा हो सकता है। कूड़े और कचरे का भी एक मनोविज्ञान है, और उसका अर्थशास्त्र भी है, और समाज शास्त्र भी है। कूड़ा और कचरा एकदम से बेकार और बेमानी चीज नहीं है। अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री इस पर बहुत अध्ययन करते हैं। विकसित देश और विकासशील देश, इनके कूड़े कचरे में बहुत अंतर होता है। ऐसे ही जो समृद्ध व्यक्ति है और जो कम समृद्ध व्यक्ति है, उसके कूड़े कचरे में अंतर होता है। जब आप बहुत समृद्ध स्थिति में हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं आपके लिए कूड़ा और कचरा हो सकती हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं, उसके काम की भी हो सकती हैं। जो अर्थशास्त्री हैं वो किसी भी देश की जो समृद्धि का तल है वो उसके कूड़े और कचरे से मापते हैं, और उसमें कुछ देश बहुत ही ऊपर आते हैं। उनमें से जापान भी एक है। कहते हैं वहाँ आपको कूड़े और कचरे के ढेर पर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो करीब करीब बिल्कुल नई होंगी, क्योंकि दूसरा ब्रांड आ गया है, दूसरी चीज़ें आ गई हैं, और लोगों को नहीं चाहिए। जगह की कमी है, लोग स्टोर नहीं कर सकते, उनको हटाना है। तो बहुत सारे जो बच्चे कुछ सीख रहे होते हैं वो उसमें से कुछ चीज़ें ले जाते हैं, कोई गैजेट, कोई चीज़, और उससे अपना तोड़ फोड़ कर सीखते हैं। अगर इसको हम देशों से हटाकर देखें तो लोगों पर भी वो समान रूप से लागू होता है। जब आपके पास समृद्धि एक पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो आपके पहनने के कपड़े हों, आपका भोजन हो, आपकी सामग्रियां हों घर की, वो सब एक अलग तरह से तय होती हैं, और बहुत सारी सामग्रियां आपके लिए कूड़े और कचरे का रूप ले लेती हैं। और उसमें से बहुत सारे लोग जो अभी समृद्धि के सीढ़ी पे चढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। जब बिल्कुल निचले पायदान पर समृद्धि होगी तो हर चीज व्यक्ति को काम की लगती है। सामान आया तो उसकी सीसी भी काम की है, उसका रैपर भी काम का है, उसका डिब्बा भी काम का है, उसकी पॉलीथीन भी काम की, हर चीज काम की है, और काम आती भी है। ऐसा नहीं कि काम नहीं आती है, वो किसी न किसी चीज के काम में आती है। गाँव में जहाँ गरीबी बहुत है वहाँ जाकर देखें लोग कैसी कैसी चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं और क्या क्या उपाय कर लेते हैं। छोटी सीसी है तो उससे ढिबरी बना लेते हैं, मिट्टी का तेल भर के दिए का काम करती है, छोटी छोटी सीसियाँ रोशनी हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए वो सीसियाँ बेकार हैं, वो उनको फेंक देगा, और भी अच्छी चीज़ें उसके लिए बेकार हैं, वो उन्हें फेंक देगा, वो उसके लिए कूड़ा कचरा हुआ। ये तो सामग्री और वस्तुओं की बात हुई। अगर हम मानसिक तल पर आए तो एक मानसिक विकास के पायदान में जो चीज़ें बड़ी कीमती लगती हैं, यानी जो विचार बड़े कीमती लगते हैं, मानसिक विकास के दूसरे पायदान पर वही विचार बिल्कुल कूड़ा कचरा हो जाते हैं। उनको हटाना पड़ता है, आप उनको साथ नहीं रख सकते, जगह नहीं है, जगह बनानी पड़ती है, स्पेस खाली करना पड़ता है। और मानसिक विकास के तो इतने पायदान हैं, इतनी सीढ़ियां हैं, इतने स्टेप्स हैं कि ऐसे ऐसे विचार भी कूड़ा और कचरे का रूप ले सकते हैं जो अभी व्यक्ति के लिए बेशकीमती नजर आ सकते हैं।
लेकिन एक तल पर जब तुम पहुंचते हो तुमको लगता है इनको हटना है, तभी नए आएंगे, उनको हटाना है। भावनात्मक विकास के तल पर अगर जाएं तो बहुत सारी भावनाएं कूड़े और कचरे का रूप लेती रहती हैं। शुरुआत में आप हैं तो आपके लिए संघर्ष, आपके लिए लड़ाई, आपके लिए सर्वाइवल की कोशिशें और उससे जुड़ी हुई सारी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब आपका सर्वाइवल, आपका जीवन सुनिश्चित हो जाता है तो आप वो युद्ध की भावना, असुरक्षा की भावना छोड़ सकते हैं और बहुत सारी निश्चित भावनाओं को अपना सकते हैं। प्रेम भी एक ऐसा भावना का तल है जिसकी बहुत बड़ी रेंज है। प्रेम की एक तल पर कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ सकती हैं और प्रेम के दूसरे तल पर प्रेम की वही भावनाएं कूड़ा कचरा हो सकती हैं जिनको आपको हटाना पड़ता है। धर्म और अध्यात्म के तल पर भी वही बात है। धर्म का एक तल जो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, मनोरंजन जैसा दूसरे के लिए हो सकता है। थोड़ा ही कोई विकसित हो जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कूड़ा कचरा हो जाएंगी। बहुत सारी धार्मिक किताबें जो एक तल पर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ती हैं, दूसरे तल के विकसित व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल कूड़ा कचरा हो सकती हैं। इसलिए एक अर्थ में कूड़ा कचरा है और दूसरे अर्थ में कुछ भी बेकार नहीं है, क्योंकि किसी न किसी के तो काम आ रहा है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं और ऐसा कोई भाव नहीं जो किसी न किसी के काम ना आ रहा हो, लेकिन वो हर किसी के काम आ रहा है ऐसा नहीं। तो हमको अपने लिए चुनाव करना पड़ता है। ये दूसरे की तरफ गई दृष्टि नहीं है, हमको देखना पड़ता है हमारे लिए क्या रखने योग्य है और हमारे लिए क्या कूड़ा कचरा। और हम इसलिए किसी दूसरे की विचार, भावना, वस्तु, सामग्री को निंदनीय नहीं कह सकते। उसके लिए वो काम की हो सकती है, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी आज़ादी है और उसकी मजबूरी भी है। बचपन में आप कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हल्के विचारों में यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा मेंटली मैच्योर हो जाते हैं, वो कॉमिक्स और वो सब आपके लिए कूड़ा कचरा हो जाते हैं। आप एक दिन खुद ही उनको उठाकर रद्दी में बेचते हैं कि नहीं। आप अपने कोर्स की किताबें जो आप पहले पढ़ रहे होते हैं, केजी में पढ़ रहे होते हैं, फर्स्ट सेकेंड में पढ़ रहे होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो आपके घर की जगह वो घेर रही होती हैं। अगर आने वाला पीछे कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो उनका उपयोग कर सके तो आप उनको उठाकर रद्दी में बेच देते हैं, क्योंकि वो अब आपके लिए कूड़ा कचरा हो गया है। लेकिन वो सचमुच में कूड़ा कचरा नहीं है, वो किसी तल के उपयोग के लिए है, लेकिन आपके तल के उपयोग के लिए नहीं है। तो चुनाव बड़ा स्पष्ट है, हम अपने तल के अनुसार चुनेंगे। हम इसलिए ढेर लगाते नहीं जा सकते हैं कि सब कुछ काम आता है, सब काम का है, उपयोगी है, तो हम सब घर नहीं भर सकते। आप चाय बनाते हैं, चाय पी लेते हैं, उसकी पत्ती फेंक देते हैं कूड़े कचरे में, लेकिन वही पत्ती खाद का काम भी कर जाती है। फूल सड़ते हैं, उनको खाद में उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास बाग है, गार्डन है, तब तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। नहीं है तो अपने घर में ढेर लगाकर आप अपने घर को दुर्गंध से नहीं भरना चाहेंगे, तो आपको उन्हें फेंकना ही होगा। ऐसे ही बहुत सारे विचारों और भावनाओं के तल भी हैं जहां हमको उन्हें हटाकर फेंकना पड़ता है, क्योंकि हमको अगले तल के लिए जगह बनानी पड़ती है, स्पेस खाली करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें तनिक भी कन्फ्यूजन नहीं है। हर व्यक्ति को अपने अनुसार विचारों और भावों का चुनाव करना है और किसी भी विचार और भाव की निंदा नहीं करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी भी विचार या भाव को कूड़ा या कचरा नहीं कह सकता है, क्योंकि उसकी निगाह में वो वैसा होगा, वो बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ कूड़ा और कचरा शब्द एक तथ्य की तरह है, निंदा की तरह नहीं है। इवन आप अपने कूड़े और कचरे को भी तथ्य की तरह, फैक्ट की तरह ही यूज करते हैं, निंदा की तरह यूज नहीं करते। जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा बाहर करते हैं तो आप हिकारत से अपनी नाक भौं नहीं सिकोड़ते हैं, आप उस कूड़े कचरे के प्रति कोई अपशब्द नहीं बोलते हैं, कोई निंदा का भाव
प्रदर्शित नहीं करते हैं, सिर्फ आप सब सामान्य रूप से उसको निकाल कर बाहर कर देते हैं। निकालना पड़ता है और आपको उसे कूड़ा और कचरा कहने की आज़ादी है और कहना पड़ता है, नहीं तो आप उसको क्या कहेंगे। तो इस शब्द में तथ्यात्मक रूप से कोई निंदा नहीं है, निंदा उसमें डाली जा सकती है। तो ये दोनों तल पर बात मेरे विचार से बिल्कुल ठीक है कि हम कूड़ा कचरा कहें और दूसरी तरफ से हम खुले और समझदारी से भरे हुए भी रहें कि किसी के लिए वो उपयोगी भी हो सकती हैं चीज़ें, वो विचार भी और वो भाव भी, तो उसके लिए वो कूड़ा कचरा नहीं है। लेकिन अगर हमारे लिए है तो हम उनको अपने घर में सजा नहीं सकते, ये हमारा स्पष्ट चुनाव है।